या अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। आज मैं बात करूंगी वास्तु को लेकर। जैसे कि विद द हेल्प ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, ये जो आपके जन्म के समय पर ये कुंडली बनाया जाता है। कुछ लोग चालाकी करके कहते हैं कि मेरा एक्यूरेट ये तीन नहीं है। अगर आप मुझे कंसल्टेंसी फीस दे रहे हो और अगर आप कोऑपरेट नहीं करना चाहते और अगर आपका कैलकुलेशन जो कुछ मैं हाथ की रेखाएं देखकर बताऊंगी और बाद में ये डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ देखकर आप कहते हो मेरा खो गया था और अब मेरे पास आए, आप देखकर बोलिए, तो याद रखिएगा थोड़ा बहुत बदमाशी मैं भी करती हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं संत हूँ। कुछ लोगों को ये इमेजिनेशन है कि ज्योतिषी मतलब होता है संत, सेंट, साधु, योगी, सब मिक्स कर देते हैं। ज्योतिष विद्या सीखना ये एक सब्जेक्ट है, ज्योतिष एक सब्जेक्ट है। इसको अंदर से एकदम हमारे साथ मिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए? हम लोग मेडिटेशन करते हैं, योग साधना करते हैं, ताकि हम इस विद्या के अंदर बहुत अंदर जा सके। इसका एक सिस्टम है। तो आप हमें योगी कह सकते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं प्रैक्टिस करती हूँ विथ मेडिटेशन, प्राणायाम एक्सेट्रा जो भी होता है। लेकिन संत या सेंट का मतलब कुछ अलग होता है। मेरे ख्याल से मैं एक बात बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं संत हूँ, सेंट हूँ, तो मैं हिमालय में किसी भी गोवा में जाकर या कहीं पर भी जाकर ये ऐसे बैठे रहूंगी और भगवान को बुलाती रहूंगी कब आएंगे वो। तो ये जन्म जो भगवान ने दिया है उसका कीमत मेरे पास नहीं है। जो नहीं है उसके लिए हम ऐसे बैठे रहेंगे। और हम अगर संत होते तो यहाँ पर पब्लिकली नहीं आते। संत या योगी जो होते हैं वो भगवान को पूजने के लिए जाते हैं। अगर मैं संत या योगी हूं, मैं सोशल मीडिया में, सोशल साइट में नहीं आऊंगी और ना ही किसी भी चीजों पे मेरा कोई अट्रैक्शन होगा। ये इसलिए कह रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज सब्जेक्ट। हम लोग एस्ट्रोलॉजर है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ विथ माई कंसल्टेंसी फीस। हम भीख नहीं मांग रहे और डिमांड भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप जेंटल हो सो यू मस्ट बी। तो चलिए आज बात करते हैं वास्तु को लेकर। विद द हेल्प ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, ये जो कैलकुलेशन आप करते हैं, यहाँ पर देखिए ये 4001, ये मेष लग्न है। अगर मेष लग्न या मेष राशि आपका है तो 1 2 3 4 4th हाउस जो है इसका कनेक्शन इस 4th हाउस के साथ 10th हाउस का कनेक्शन है। यहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसके साथ उसका दृष्टि कहाँ पर है, तो 4th हाउस का प्लस माइनस इस तरह समझा जाता है। तो ये वास्तु क्या है? आप रेंटेड हाउस में रहो या जन्म लेते हो या बाद में रहते हो, फ्लैट या मकान या बंगला, कुछ भी हो, और दुकान भी, दुकान का कनेक्शन ये 4th हाउस के साथ और एक हाउस का भी कनेक्शन होता है। तो अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, आप प्रोमोटर कर रहे हो सडनली, तो सब कुछ वास्तु के हिसाब से। तो जैसे कि मैं वास्तु का काम करती आई हूँ और कर भी रही हूँ, तो मेरे लिए क्या जरूरी है, आपका साइट जो है, आप घर मकान जो भी है, उस साइट का एक वीडियो हमें भेजो। आपका जो प्रॉब्लम है वो लिख कर भेजो। पहले बात करो मोबाइल पे, फिर अगर मुझे आपकी बात पसंद आए तो व्हाट्सएप में भेजो विद वीडियो। वो भी 2-3 मिनट का होनी चाहिए, जैसे मैं विथ माई इंस्ट्रक्शन। तो उसके बल पर मुझे पता चलेगा आपका प्रॉब्लम क्या है। तो उसके लिए जो मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो आप मुझे दोगे। अब ये वास्तु जो होता है,
वास्तुदेव मतलब क्या होता है नहीं होता है, मैं ये सब नहीं मानती। वास्तुविद्या में कहा गया है कि वास्तुदेव होते हैं कि वो मिट्टी में सोए हुए हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा, लेकिन साइंटिफिकली कुछ वजह है, कुछ रीजन है कि ये जो 8 दिशा है हमारा, 8 दिशा में एक घर है, तो घर में 8 दिशा में क्या क्या रखनी चाहिए। ये घर भी हो या आपका छोटा दुकान हो, कुछ भी हो, या बिल्डिंग बना रहे हो वो भी हो, तो कहाँ पर आपकी बिजली जलनी चाहिए, कहाँ पर आपका पानी आनी चाहिए, पानी का लाइन आप सेट करेंगे, कहाँ पर टीवी फ्रिज रखेंगे, इसके ऊपर। अगर ये है कि आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो और आपका कमरा बहुत ही छोटा है, उसका भी रास्ता है, तो ये जो डेकोरेट हम कर देते हैं, आप लोग, कई लोग ऐसा कर चुके हो, उन लोगों के लिए मेरा स्पेशल ये वीडियो है कि अगर वास्तुविद के हिसाब से मेरे पास आते हो तो ये आप समझ रहे हो, या मेरे किसी रेफरेंस में आप आ रहे हो तो ये समझ रहे हो कि मुझे इस बात की नॉलेज है। तो अगर मैंने ये आपको कह दिया कि ये चीज यहाँ पर रखो, ये चीज यहाँ पर रखो, ये सब कुछ फिक्स कर दिया मैंने, तो मेरे परमिशन के बगैर एक चीज भी वहां से आप हिलाओगे नहीं। यहां से हिला दिया, फिर वहां से फिर से रख दिया, मेरा डांट खाने के बाद, मेरा गुस्सा देखने के बाद फिर आप वहीं पे रख दिया और कहते हो कि हमने तो फिर से ठीक जगह पे रख दिया। अब प्रॉब्लम क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, तो उस वास्तु का, उस जगह का एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा का स्पेलिंग आप मैं फिलहाल URJA ऐसे बता सकती हूँ, ऊर्जा। तो इस ऊर्जा जो है ये अगर उस जगह का जो बैलेंस है, जैसे कि हमारे इंसान के बॉडी में pH बैलेंस होता है ना, तो उस तरह एक कमरे का भी एक ऊर्जा या बैलेंस होते हैं। अगर वहां पे आप चाइम्स जो है, चाइम्स लगा दो, या उसको आप बार बार वो चाइम हिल रहा है और साउंड हो रहा है, तो कुछ लोग समझते हैं कि यह अच्छा है। नहीं, वो ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाता है। ये जो बार बार किसी फैमिली में हमने देखा है कि कई क्लाइंट्स भी करते थे पहले कि घंटा इस तरह बजाते रहते हो जिसका कोई रिदम नहीं है, शंख बजाते हो, जैसे तैसे हो बजा दिया, रिदम नहीं है, तो वो सब क्या करता है, साउंड जो है रिदमिक अगर नहीं होंगे तो वो उस जगह का ऊर्जा खत्म कर देते हैं। और अगर बिल्डिंग में एक फ्लैट 8 फैमिली वहां पर रह रहे हैं, तो 1 या 2 फैमिली अगर ऐसे करेंगे, उसके लिए सबके लिए थोड़ा बहुत परेशानी होगी। जिन लोगों के कान में वो साउंड जाएगा, तो हर जगह पे ये शांति रखने की या सिस्टमेटिक साउंड करने की बात इसीलिए कही जाती है कि ऊर्जा ठीक हो, ताकि हर किसी के लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए। इसीलिए वास्तुविद की जरूरत पड़ती है, जो आप सीधी तरह समझ नहीं रहे हो सकता है कि उत्तर दिशा में आपने टीवी फ्रिज रख दिया या गैस रख दिया या ऐसा कुछ रख दिया, आपको पता नहीं है। लेकिन इसी वजह से, क्योंकि उत्तर और उत्तर पश्चिम जो है, वो दिशा जो है वो पानी और वायु का जगह है, तो वहां पर एग्जैक्टली क्या रखने से आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट ला सकता है। आज पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये मत सोचना कि 5 साल बाद भी यही ऊर्जा आपको पॉजिटिव देगा, क्योंकि ये धीरे धीरे खराब हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। आज अगर आप
आपके पास बहुत कुछ है, 5 साल बाद देखा जाएगा, 5 साल या 15 साल बाद आपका जो मेंटेलिटी है वो भी धीरे धीरे बहुत खत्म हो गया। यू आर एक्चुअली लूजर। तो ये ऊर्जा जो है ये किस तरह होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक से इसको प्रोसीड करनी चाहिए, अपनी जिंदगी में इस वस्तु को काम पे लगाना चाहिए। तो हम जो कंसल्टेंसी फीस या वास्तु पे जाने के लिए जो फीस लेते हैं, तो अगर आप लोग मुझे देते हो और अगर हम जाते हैं तो मेरे इंस्ट्रक्शन की बगैर आप उसे इधर उधर करने की जरूरत क्या है? आपका पैसा आराम का हो सकता है, शायद इसलिए आप लोग करते हो, मेरा नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि वास्तु जो है ये 4th हाउस का मैंने बताया, ये 4th हाउस माँ का जगह स्थान भी होता है कि माँ के साथ रिलेशन कैसे होंगे वगैरह वगैरह। तो और वास्तु जो है उस वास्तु वो घर, वो दुकान, वो जगह आपके लिए, वो ऑफिस, वो बिजनेस प्लेस आपके लिए पॉजिटिव है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि उस जगह पे काम करना जब से शुरू किया तब से आपका हेल्थ डिक्रीज होने लगा। ऐसा तो नहीं कि क्योंकि आपके साथ वो वास्तु जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये 4th हाउस जो निकल रहे हैं हम, वो तो आप ही के डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ को लेकर। तो इसीलिए वास्तु को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हमेशा ऐसा देखा गया है कि किसी नई जगह पे आपने शिफ्ट किए, फिर उसके बाद से आपके फैमिली का कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, या आपका बिजनेस में घाटा हो रहा है, या आपका जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, या अचानक किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, लोन लेकर या लीगल प्रॉब्लम में या प्रॉपर्टी को लेकर ऐसे जगह पे आप फंस गए हो। तो ये रिजल्ट, ये ऊर्जा अगर आप ब्रेक करते हो तो इस तरह ये ऊर्जा आपको फीडबैक नेगेटिव देगा, इंक्लूडिंग योर हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। तो हमेशा ध्यान में रखिए, इस वास्तु को या ऊर्जा को हमेशा ठीक रखने की कोशिश कीजिए। चलिए, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।